आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने आज सलारपुर फूलपुर आजमगढ़ में रुपया 7283.28 करोड़ की लागत से 91.352 किलोमीटर लंबे बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर संत कबीर नगर अंबेडकर नगर आजमगढ़ का बटन दबाकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से पूर्व यूपीडी द्वारा लगाई गई सैंड आर्ट एवं फोटो गैलरी का अवलोकन किया। सैंड आर्ट गैलरी को विश्व स्तरीय कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। सैंड आर्ट गैलरी के माध्यम से जनपद की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक संस्कृति को उजागर किया गया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस जगह से जुड़ा है उस टी पॉइंट से मुख्यमंत्री जी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपीडा की मेडिकल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री जी ने टी पॉइंट से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। वहां से मेन स्टॉल प्लाजा 6.650 किलोमीटर भगवानपुर ग्राम में तथा 9.200 किलोमीटर ग्राम सरैया तिवारी, 12.500 किलोमीटर ग्राम हरनही, 27.600 किलोमीटर सिकरी, 36.500 किलोमीटर ग्राम बहादुरपुर उतरने वाले टोल प्लाजा हैं तथा आजमगढ़ की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 53.800 किलोमीटर टंडवा जलालपुर, 62.200 किलोमीटर अतरौलिया तथा 82.00 किलोमीटर प्रास टोल प्लाजा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर में सहजनवा के पास जैतपुर से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के स्टोन नंबर 191 पर जिले के सलारपुर में जुड़ा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 172 राजस्व ग्रामों के 2229 कृषकों की 1149 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसके लिए कृषकों को 2030.29 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले गोरखपुर आजमगढ़ संत कबीर नगर अंबेडकर नगर की जनता को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह, खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश जसवंत सिंह सैनी, विधायक कटहरी धर्मराज निषाद, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, राम सूरत राजभर, विक्रांत सिंह रिसू, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा मनोज कुमार सिंह, सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश कुमार अवस्थी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, नीलम सोनकर, मंडलायुक्त विवेक कुमार, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह, मंडलायुक्त विवेक कुमार, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता सहित जनपद के समस्त अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण एवं भारी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री आजमगढ़ से अनिल राजभर जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी,
प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह विशु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती वंदना सिंह जी, मंच पर उपस्थित इस रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर जी, जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, अखिलेश मिश्रा जी, सत्येंद्र राय जी, मनोज यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आजमगढ़ के कोने कोने से उपस्थित आजमगढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थी आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक नहीं 2 मुख्यमंत्री आजमगढ़ में थे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए।
समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए, और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़, और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति, और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास डेल एक्सप्रेसवे थे, क्या ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पार पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक, और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते, और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है, और आज 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली का निर्माण 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे, और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। लिंक एक्सप्रेसवे, और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही पहचान है बहनों और भाइयों। पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन आज अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए का लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहाँ के नौजवान नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा,
और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के आपको समर्पित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए 60,244 पुलिस भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई है। 12,045 पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है। कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल देना उत्तर प्रदेश से हो, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। विकास भी करेंगे, अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपनी परंपरा को विस्तृत करके विकास का कोई मायने नहीं। और ये विरासत है, हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर, रागे राघव की परंपरा पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की पावन परंपरा को और महर्षि दुर्वासा की भी परंपरा को, बाबा भृगु की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मैं अम्बेडकर नगर गया था पिछले सप्ताह और उसको संरक्षित करते हुए विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक किया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी। विकास विकसित भारत का आधार बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे। तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि
संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वहां सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सबको अंदर तक आह्लादित, जहां पर शुरू हो रहा है वहां पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।